हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 18 के अंतर्गत हिंदी में सीखेंगे अशुद्धि शोधन। अशुद्धि यानी गलतियां, शोधन यानी सुधारना, यानी गलतियों को सुधारना। गलतियां कैसे होती हैं बेटा? हिंदी में कई बच्चे लिखने में, बोलने में गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं, तो वो जो शुद्ध होता है वो गलत हो जाता है। एक चीज़ तो ठीक हो और वो गलत हो जाए, मात्राएं गलत लगाने से, अंक की मात्राएं गलत लगाने से, चंद्र बिंदु गलत लगाने से। तो आज हम उसी के विषय में जानेंगे, ठीक है। आज सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है या तारीख लिखनी है। आज अब 25 तारीख 10वां महीना और 2021वां साल चल रहा है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी बेटा मेरा नाम है, चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। अशुद्धि शोधन यानी गलतियों को सुधारना। जीवन में भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन ये हिंदी की कक्षा है तो हिंदी में लिखने में जो गलतियां होती हैं उनको सुधारना। ये लड़की कह रही है मेरे को विद्यालय जाना है। ऐसे बोलते हैं मेरे को नहीं बेटा, मुझे विद्यालय जाना है, ये इसकी गलती है। मुझे भी पढ़ना है। अब ये लड़के ने देखो पढ़ना लिखा है, जबकि क्या होता है पढ़ना, ढक्कन वाला, ठीक है। इस तरह से दोनों ने गलत बोला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए वाक्यों में वाक्य संबंधी और वर्तनी संबंधी गलतियां। वाक्य मतलब उसने वाक्य गलत बोला है, और वर्तनी यानी जो लिखते हैं, जो इसने मतलब पढ़ना, जो वर्तनी लिखी है वो गलत बोला है। मीत ने बोला, मतलब इस लड़की का नाम है मीत ने, मेरे को, जबकि जीत ने, इस बच्चे का नाम है जीत ने पढ़ना शब्द का प्रयोग किया है। अभी मैंने आपको बताया था मेरे को की जगह मुझे और पढ़ना की जगह पढ़ना आना चाहिए। इस प्रकार अशुद्धियों के कारण वाक्य के अर्थ भी बदल जाते हैं। मतलब देखो बेटा, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, हमें यही सिखाया गया था कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसमें बेटा ये एक वाक्य है। अब देखो इसका क्या मतलब निकालेंगे, रोको मत जाने दो, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अगर ये कोमा गलत जगह पे चला जाए, जैसे यहाँ से हटा दिया मैंने, रोको, रुक के बाद लगा दिया रोको मत जाने दो, लाइन वही थी। एक कोमा गलत लगाने से, जगह लगाने से अर्थ बदल गया दोनों जगह का। इसी तरह अगर आप शब्दों का गलत प्रयोग करेंगे तो मतलब गलत हो जाएगा। जैसे एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं ना, इसी तरह से। समझ आई बात आपको? तो आज हम इसी के विषय में जानेंगे। पहला प्रश्न आपका शुद्ध वर्तनी, मतलब जो शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ, उस पर गोला लगाना है। ज्ञान और ज्ञान, तो बेटा ये वाला ज्ञान ठीक है। त्योहार, ये वाला त्योहार ठीक है, ये गलत है। आवाज, आवाज होता है, आवाज नहीं होता, ये गलत है। गृह कार्य होता है, गृह कार्य नहीं होता। परीक्षा, परीक्षा बड़ी की मात्रा आती है, ये ठीक है, ठीक है। देखिए बेटा 3 दे रखे थे, मैंने सोचा इन दोनों में से करना है। तीनों में से ज्ञान, त्योहार, आवाज, आवाज तो ये है, आवाज, ये है आवाज। गृह कार्य, गृह कार्य, परीक्षा, ये आपके शुद्ध है, ठीक है। अगला बेटा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम का नाम क्या है? किसी से पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं तुम का नाम क्या है, क्या बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है। अगला कल मेरे नाना ने आना है। कल मेरे नाना को आना है, ने की जगह जो लाल रंग से दे रखे ना गलतियां, इनको सुधारेंगे। नाना को आना है। खाने में कोई गिर गया, खाने में कोई गिरता है, खाने में कुछ गिर गया है। सूरज पूर्व से निकलती है। पहली बात तो ये पूर्व भी गलत लिखा हुआ है, इसको करेंगे पूर्व से, और निकलती नहीं है, सूरज निकलता है, ठीक है, निकलता है।
मैंने 2 रोटी खाई, 2 बेटा बहुवचन हो गया रोटी का, रोटियां खाई। मैंने जाना है, मैंने जाना नहीं, मुझे जाना है। गलतियां पता चली? तो मैंने सभी को सही करके लिख दिया है। तुम्हारा नाम क्या है? कल मेरे नाना को आना है। खाने में कुछ गिरा है। सूरज, ये भी ठीक करना, पूरब, पूरब से निकलता है। मैंने 2 रोटियां खाई, मुझे जाना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिएगा। पूरा कर लीजिए सभी बच्चे इसको, फिर आगे काम करेंगे। अगला है बेटा आपका, निम्न वाक्यों को शुद्ध दे रहा है। ये दे रखे हैं शुद्ध और ये दे रखे हैं अशुद्ध, इनको आप ठीक करके लिखिएगा। तिथि को ऐसे लिखेंगे, इसीलिए नहीं होता, इसलिए होता है। धुआं, जो आ है वो पीछे आता, धुआं। बीमारी, बा को बड़ी की मात्रा आती है, बीमारी। क्योंकि, ये रहा क्योंकि। स्वस्थ है, कृपा, आशीर्वाद। ठीक है, इन सभी को आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक करके लिखना है। देखिए मैंने सभी को लिख दिया है। तिथि, इसलिए, धुआं, बीमारी, क्योंकि, स्वस्थ है, कृपया, आशीर्वाद। ठीक है बेटा, और अब इनको वाक्य में प्रयोग करना है। जो ये शब्द हैं जो हमने ठीक करके लिखे, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब इनकी लाइनें बनानी है। जैसे तिथि, आज की तिथि 25/10/2021 है, इसलिए। तो मैं ये सभी वाक्य बना के आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए बेटा, पहले हमारा तिथि है, आज की तिथि 25/10/2021 है, इसलिए दूसरा है नहीं, दूसरा ये है बेटा 2 नंबर पे, क्योंकि वह खेलने नहीं आया क्योंकि मौसम खराब है। बी, इसलिए मैं बीमार हूं इसलिए विद्यालय नहीं जाऊंगा। स्वस्थ है, स्वास्थ्य ही सच्चा धन होता है। धुआं, आग के कारण चारों तरफ धुआं फैल गया। कृपा, कृपा मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, कृपा, कृपया करके मुझे ये चीज़ दे दीजिए। बीमारी, कोरोना की बीमारी फैली हुई है। ठीक है, हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और देखिए बेटा, मैंने सभी आशीर्वाद मिलाइए। कृपा, बीमारी, धुआं, स्वास्थ्य, इसलिए, क्योंकि, तिथि, सभी को शुद्ध रूप में लिखा है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे शुद्ध यानी ठीक लिखना है। आगे बेटा, दैनिक जीवन में हमें कई प्रकार की अनजाने में गलतियां होती हैं। क्या हमें इन गलतियों को दोहराना चाहिए? नहीं बेटा, नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि गलती होगी उसको सुधार के आगे नहीं करना चाहिए। इन गलतियों को समझकर सुधारना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको समझकर सुधार लेना चाहिए, आगे के लिए अच्छा रहेगा। इन गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। गलत, नज़रअंदाज का मतलब आपको पता चल गया गलती है, फिर भी उसको ठीक नहीं किया। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी गलतियां सुधारेंगे, गलतियों को दोहराएंगे नहीं। और हिंदी में अगर आप अभी से कोशिश करोगे तो 9वीं 10वीं कक्षा तक जाते जाते आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, क्योंकि गलती सुधार लेंगे आप सभी। अच्छे बच्चे गलतियां दोहराते नहीं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। आगे है आपके लिए बेटा, आपको रोज अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है। पाठ्य पुस्तक में आए जो पाठ पढ़ेंगे उसमें से सुलेख लिखनी है, कठिन शब्दों को लिखना है, और जो गलतियां हो जाए उनको सुधारना। आज यही हमने सीखा है ना, तो नए शब्दों को लिखना है, कठिन शब्दों को लिखना है, सुलेख लिखना है। ये कार्य सभी बच्चों को करना है। ठीक है बेटा, आगे बात करेंगे बेटा संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। इसमें हमारा आज का सुविचार है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हारने नहीं देना चाहिए।
क्या है बेटा, देखिए अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप हार मान लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको हिम्मत रखनी है। परेशानियां आएंगी तो समस्या होगी तो समाधान भी होगा। तो सभी बच्चे समस्याओं के समाधान को खोजें। अगर आपसे नहीं हो पाता तो अपने घर के बड़ों की मदद लें, उनसे नहीं हो पाता अपने अड़ोसी पड़ोसी की मदद लें, उनसे नहीं हो पाता अपने कक्षा अध्यापक की मदद लें, अपने रिश्तेदारों की मदद लें। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो हारने की बजाय कोशिश करो और समस्या को हल करो। ठीक है, आगे बेटा, क्या खाना पीना आप सभी को? बड़े बुजुर्ग यानी आपके दादा दादी नाना नानी उनकी पसंद का खाना खाना, उनकी पसंद का पेय पीना है। जैसे अब दादा दादी को खिचड़ी दलिया इस तरह की चीज़ें पसंद है तो आपको यही सब खाना है। ठीक है, और जो ठंड पीने में चीज़ उनको पसंद हो, जैसे बड़े बुजुर्गों को लस्सी पसंद होगी तो इस तरह या उनको जो चीज़ पसंद है, चाय कॉफ़ी जो भी पसंद है, आपको आज उनकी पसंद का खाना खाना है और चीज़ पीनी है, जो भी पीने की चीज़ होगी। ठीक है, गतिविधि में क्या करना है, आज भाई बहन के काम करेगा, बहन भाई के काम करेगी। ठीक है, आपको पता लगाना है कि किसका काम मुश्किल था। देखिए जो हमारे हिस्से का काम होता है वो हमें लगता है कि मुश्किल है और दूसरे का आसान है, लेकिन जब करते हैं तो पता चलता है कि सभी का काम मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसको मन लगा के करें तो वही आसान बन जाएगा। ठीक है, अगला है आपको खेल खेलना बारी बारी, एक पैर पर फिर दूसरे पैर पे संतुलन बनाना है। मतलब जैसे आप लंगड़ी टांग खेलते हो ना, ऐसे पहले एक पैर पे खड़े होना है, फिर उस पैर को नीचे करके दूसरे पे खड़े होना है, और इस तरह से अपने शरीर का संतुलन बनाना, मतलब गिरना नहीं है, एक संभल के खड़े होना है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ठीक है, आगे दे रखा है बेटा वैसे इसमें भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, देशभक्ति की कविता याद करनी है आप लोगों को। देखिए बेटा, जो ये हमारा संस्कार शाला का वर्कशीट है ये पहले आ चुकी है और ये सारी गतिविधियां हमने 15 अगस्त से पहले की थी। ठीक है, वैसे अब इनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा करना चाहे तो देशभक्ति, देश के लिए किसी भी विषय पर कोई गीत, कोई कहानी, कोई गाना, वो आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ। देखो बच्चों ये झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल सारा, रहे सदा यह झंडा ऊंचा, आकाश को रहिए छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान। ठीक है, ये आपकी कविता है देशभक्ति की। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर अपने टीचर को भेज सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी किया करो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।